एक और दिन, एक और सफ़र, मगर इस बार डेस्टिनेशन है कतर। मैं इस वक्त कतर फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर जा रहा हूँ और मेरा वहाँ पर तकरीबन 33 डेज़ का ये प्लान है और तमाम पूरा जो वर्ल्ड कप है वो मैं कवर करूँगा और उसके हवाले से आपके पास बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली है। तो मैं आज जो है वो 17 दिसंबर है, इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजे, मेरी फ़्लाइट 12 बजे के आसपास है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कतर जा रहा हूँ और साथ आपको आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने फ़िल्म करने दिया आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी दिखाते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान मैं आपको दिन की एक वीडियो एटलीस्ट आपके साथ शेयर करूँ। सो 33 वीडियोज़ कतर की, उसमें बहुत सी वीडियोज़ होंगी जो कि कतर के हवाले से होंगी या इवन वहाँ पर जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के फ़ैन्स आए हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री है जो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में बात होगी। सो बहुत सारे आपके पास आने वाला है। तो आए चलते हैं कतर। पहले आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट दिखाते हैं, फिर कतर भी आपको लेकर चलते हैं। सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, सिक्योरिटी चेक के बाद आपको एयरपोर्ट भी अंदर से दिखाते हैं। फ़िलहाल तो सिक्योरिटी चेक के ऊपर लाइन है। दो दफ़ा सिक्योरिटी चेक, चेक इन, पासपोर्ट कंट्रोल, इमिग्रेशन, तमाम प्रोसीजर कराने के बाद आई एम ऑल सेट। बट आई थिंक मैंने रात का खाना नहीं खाया है, तो आई वुड रियली वांट टू गो एंड ईट समथिंग। तो आपको CIP लाउंज लेकर चलते हैं और CIP लाउंज में दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है। और फ़्लाइट का टाइम भी अब जो है वो इट्स 10:39, फ़्लाइट जो है वो 11:30 पर 11:50 पर है। तो बोर्डिंग टाइम भी जो है वो 20 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। तो एयरलाइन लाउंज में चलते हैं, CIP लाउंज में कुछ खाते हैं और उसके बाद कतर के हो लेते हैं। एयरलाइन लाउंज में क्या है और मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ ये आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो भाई एयरपोर्ट लाउंज में आई एम हेयर CIP लाउंज के अंदर और आपको लाउंज दिखाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। टाइम तो है नहीं इतना ज़्यादा हमारे पास, तो हमेशा मैं फ़्लाइट के लिए जो है वो लेट हो जाता हूँ। आई डोंट नो, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ क्या जाके जो है वो एयरपोर्ट में बैठ के वेट करना है। वैसे जो एयरपोर्ट के अंदर वेट करने की काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैसिनेशन है। पहले बहुत एक फैसिनेशन हुआ करती थी कि यार अब जो है ना आप जाएं एयरपोर्ट के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके बैठ के आपने अपना लैपटॉप लगाया हुआ हो, आप बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसे आप अपने आप को एक बिजी भी ट्रैवलर आप दिखा रहे हैं एग्जेक्टिव टाइप, उसकी एक बहुत फैसिनेशन हुआ करती थी। अब जो है ना वो फैसिनेशन खैर इट्स नॉट देयर, अब तो खैर वो नहीं है। मगर अब जो एक नया कूल हो गया वो अब यू नो जीन्स के अंदर नहीं, ट्राउज़र्स के अंदर, एंड दिस बड़े वाले हेडफोन्स ऑन, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे पास ये वाला भी है, बट बिकॉज दिस थिंग इज़ कूल सो पीपल यूज़ दिस एंड आई एम यूजिंग दिस एज वेल। सो कुछ खाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आपको CIP लाउंज भी थोड़ा सा दिखाते हैं बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पर फिल्मिंग अलाउड नहीं, इट्स अ प्राइवेट प्लेस, लोग नहीं चाहेंगे कि कोई फिल्म करे, बट थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। दैट्स द लाउंज फॉर यू। लाउंज के नीचे जो है ना बिल्कुल देयर इज़ अ प्लेइंग एरिया, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, जो कि लाउंज का हिस्सा नहीं है, कोई भी यहाँ पर जा सकता है। सो दैट्स, और ये वो सामने अगर आप देखें तो दैट्स देयर स्टेशन। और चलें वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। फूड यहाँ पर जो है वो फ्री होता है कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, जो गोल्ड कार्ड्स हैं या गोल्ड क्रेडिट कार्ड्स, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको इसकी एक्सेस फ्री मिलती है। यू कैन वेट हेयर और आप यहाँ पर खाना, स्नैक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो पे फॉर इट। आई डोंट नो पेमेंट की क्या तरीक़ाकार है, बट इट्स नॉट वर्थ पेइंग फॉर इट। मतलब इतनी कोई फैंसी जगह नहीं है, सिर्फ आपको खाने की जगह ही मिलेगी यहाँ पर, या आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, सामान वगैरह आराम से रख सकते हैं। तो इट्स देयर।
तो भाई मैं ये खाना खाता हूँ, आप लोग आई डोंट नो मेरे खाना ख़त्म होने का इंतज़ार करें, उसके बाद वीडियो का अगला हिस्सा आ जाएगा। तब तक शायद मैं बोर्ड कर चुका हूँगा। टाइम अभी हुआ है 10:48, तो आई थिंक बोर्डिंग के अंदर तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं। सो अब टाइम आई थिंक हो चुका है 11:10। अभी तो कॉल नहीं हुई, बट आई थिंक हमें गेट की तरफ चलना चाहिए। सो अपने गेट की तरफ चलते हैं, साथ साथ बीच में थोड़ी सी फिल्मिंग भी कर लेंगे, तो चलें। सो इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो नया एयरपोर्ट बनाया गया था, मगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर अभी अगर आपको कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम कमर्शियल एक्टिविटी है। आपको खाने के 2-3 जगह मिल जाएंगी। आपको आई थिंक सेकंड कप कॉफ़ी है, वहाँ से आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, बट एज सच कोई इतना कोई फैंसी एयरपोर्ट नहीं है ये। आपको ये CIP लाउंज वगैरह ये यहाँ पर मिलेगा, विच इज़ वेरी बेसिक, मतलब देयर इज़ नथिंग फैंसी अबाउट इट। मैंने बहुत से लोग अभी एयरपोर्ट के ऊपर देखे जो कि एयरपोर्ट के ऊपर आकर यहाँ पर पूछते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या है। सो आई थॉट कि मैं इस वीडियो में आपको बता भी दूँ कि इस एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं, जो ख़ासतौर पर लोग पहली दफ़ा ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे एंड दे डोंट नो कि उन्हें किस किस प्रोसीजर से गुजरना है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। सो यूजुअली जो है वो आप जब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आप आएंगे, सबसे पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आपका टिकट चेक करेगी और आपका पासपोर्ट चेक करेगी कि आपके पास जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं अभी, यानी एयरपोर्ट में एंटर होने के। उसके बाद आप सबसे पहला जो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, वहाँ पर आपका सामान चेक होगा। सबसे पहले आपका सामान वगैरह पूरा उसको खोला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लैपटॉप है तो उसको भी निकाला जाएगा। आपने अगर घड़ी पहनी है, आपके पास मोबाइल है, तो उसको कहा जाएगा कि उसको साइड पर रखें, उसको जैसे कहने से गुजरवाएँ। उसके बाद फिर आप चेक इन काउंटर के ऊपर आएंगे। चेक इन काउंटर जो है वो हर एयरलाइन का अपना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपका फ़्लाइट नंबर क्या है। अगर आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल मेरे केस में 287 था, PK 287 PIE की फ़्लाइट थी, मुझे पता है, मैंने वहाँ पर PIE का काउंटर देखा, वहाँ पर 287 ऊपर बड़ा स्क्रीन पर लिखा होता है। आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपना सामान जो है वो चेक इन कराएंगे और उसके बाद आप बोर्डिंग पास हासिल करेंगे PIE के काउंटर से। बोर्डिंग पास हासिल करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल के अंदर, इमिग्रेशन काउंटर के अंदर। इमिग्रेशन काउंटर के अंदर आपका जो है वो पासपोर्ट को जांचा जाएगा। FIA वाले उसको जांचेंगे, उसको स्टैंप करेंगे, एग्जिट स्टैंप लगाई जाएगी। आपका वीज़ा देखेंगे कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा आपके पास है भी या नहीं। कोई वैक्सीनेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो भी वहाँ पर चेक होगी। इमिग्रेशन के बाद एक और भी इनका एक ऑफिसर दोबारा बैठा होता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, जो फिर दोबारा ये चीज़ें चेक करेगा, बट वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। उसके बाद आप फिर आएंगे, फिर दोबारा से आप सिक्योरिटी से गुजरेंगे। आप तमाम वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। इस बार आपके पास आपका, क्योंकि बैग जो है वो बैग जो आपके चेक इन हो चुके होंगे, सिर्फ हैंड कैरी होगा, तो आप हैंड कैरी अपना चेक कराएंगे, दोबारा सिक्योरिटी से गुजरेंगे। उसके बाद फिर आपका जो बोर्डिंग पास के ऊपर जो गेट का नंबर होता है, आप उस गेट के ऊपर जाएंगे एंड या वहाँ से गेट पर जाएंगे एंड देन यू कैन बोर्ड द फ्लाइट। या सो अब मैं भी अपने गेट की तरफ चलता हूँ। आपको आपके गेट का कैसे पता चलेगा? आपका जो बोर्डिंग पास है उसमें आपका गेट जो है वो मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये गेट मेंशन है B2, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये B2 ये गेट है और एयरपोर्ट के ऊपर मार्किंग हुई होगी आराम से कि कौन सा गेट है, आपने कहाँ पर जाना है। जैसे भी गेट A1 है और आगे वो लिखा हुआ है कि गेट A2 सामने है, तो आपको इस तरह से नेविगेट करना है। गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगी होगी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर नेविगेट करेंगे। अपने बोर्डिंग पास के ऊपर इन्फॉर्मेशन, बोर्डिंग पास आपका बहुत नहायत अहमियत का हामिल है, उसको पास रखेंगे। फ़्लाइट में बोर्ड होते हुए वो बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको वैसे पता करना हो कि आपकी फ़्लाइट और पूरे एयरपोर्ट में फ़्लाइट्स का शेड्यूल क्या है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ से आपको पता चल सकता है। हर फ़्लाइट के आगे उसका गेट लिखा हुआ है, उसका स्टेटस है कि भी चेक इन ओपन है, चेक इन क्लोज़ हो गया है कि नहीं, फ़्लाइट डिपार्ट हो चुकी है कि नहीं। तो ये जो है वो तमाम डिपार्चर के हवाले से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। आप यहाँ से भी मदद जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी फ़ोर्स के लोग हैं वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा गेट B2 है, तो मैं गेट B2 की तरफ जाऊँगा। और वैसे जो दुनिया भर में और बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पर आपको ये
आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, इसको एस्केलेटर तो नहीं कहेंगे, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। आप चलें, अगर एयरपोर्ट बड़ा है तो आप को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, आप इसको यूज़ करें एंड यू नो यू कैन ट्राई एंड यू कैन वॉक। बट इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर इसकी ख़ास आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बोर्ड करने से पहले का जो गेट है वहाँ पर ऐसी सीटिंग मौजूद होती है। आप यहाँ पर आकर वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट का गेट खुलने का। जैसे गेट खुलता है तो उसके बाद जो है वो आप जा सकते हैं। उसके अलावा ये जो अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं, इस अनाउंसमेंट में भी बताया जाता है, सुनिए। अब ये इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है ये मेरी स्पेसिफ़िक फ़्लाइट की ही की है, B2 की। तो उन्होंने बताया कि फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग तैयार है, आप वहाँ पर आ जाएं। और मैं ये गेट के पास पहुँच चुका हूँ। तो और ये नीचे जो लोग हैं वो इस टाइम बोर्ड करना शुरू हो गए हैं, वो नीचे जाना शुरू हो गए। तो मैं भी जाता हूँ नीचे। अभी हमें बस पर चलना है। इस फ़्लाइट के हवाले से आई थिंक ब्रिज नहीं है, तो बस में बोर्ड करते हैं, जो कि खचाखच भरी हुई है। अमूमी तौर के ऊपर यहाँ पर ब्रिज अवेलेबल होता है। ब्रिज से मुराद ये होता है कि वो एक आपका ब्रिज को कनेक्ट कर दिया जाता है एयरपोर्ट के दरवाज़े के साथ। तो एक ब्रिज के थ्रू आप डायरेक्टली प्लेन के अंदर जाके बैठ जाते हैं। बट अगर वो ब्रिज की सहूलत ना हो या ब्रिज अवेलेबल भी हो और कोई और प्रॉब्लम हो, फ्लाइट्स वगैरह ज़्यादा हों, तो फिर इस तरह किया जाता है कि आपको बसेस के अंदर जो है वो बिठा कर आपको सीधा रनवे के ऊपर जहाज़ के पास ले जाया जाता है। तो अभी हम वैसे ही जा रहे हैं, तो चलते हैं उधर। उसके बाद देखते हैं ये वो लोग हैं जो तमाम के तमाम बोर्ड करने के लिए वेट कर रहे हैं। उनके पीछे एक और बस आएगी, उसमें वो बैठ कर आएंगे। तो या PIA की फ़्लाइट है ये, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK287 डायरेक्ट जा रही है कतर में। आई थिंक जो फ़्लाइट का टाइम है वो 4 घंटे का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 से 4.5 घंटे होगा। वहाँ पर हम जो है वो लोकल टाइम रात के 2 बजे 2 AM तब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो इतनी कोई लंबी फ़्लाइट नहीं है, अगर आप देख सकते हैं ये रनवे के आसपास जो है वो बस हवर अराउंड कर रही है। एक प्राइवेट जेट भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। ऐसे ज़र प्लेन लोग यहाँ पर जो है वो प्लेन बोर्ड करने के लिए ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। और बट इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेन, आई थॉट के क्वाइट अ स्मॉल प्लेन। दिस इज़ आवर प्लेन गाइस। इस प्लेन को हमने बोर्ड करना है, लेट्स सी। तो अभी हम प्लेन बोर्ड कर रहे हैं। वैसे ब्रिज के बहुत जो है ना वो अगर फ़ायदा भी है तो उसका नुकसान भी है। मतलब आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते रनवे के ऊपर वैसे, बट अभी वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ स्टफ। और मौसम भी अच्छा है, विंटर स्टार्ट हो चुके हैं। और मेरे आगे बहुत ही आहिस्ता है, मतलब एक क्यू की जगह 3-3 क्यूज़ बनाए हुए लोगों ने। खैर फैमिली है आगे, तो फैमिली के सब बच्चे हैं। दैट्स द सिचुएशन। वो पीछे एयरपोर्ट रह चुका है। सो देयर यू कैन सी पीपल सिटिंग इनसाइड। देयर इज़ अ फीमेल पायलट, ब्रिलियंट। ये कॉकपिट है एंड देयर यू कैन सी देयर इज़ अ फीमेल पायलट जो कि ये प्लेन चलाएगी, विच इज़ लवली, ब्रिलियंट। 29C आइल की सीट है। सो लेट्स फाइंड द सीट। यार ये सबसे आखिरी सीट है। दिस इज यार प्लेन की जो सबसे आखिरी सीट है वो मेरे हिस्से में आई है। मैंने भी कैबिन क्रू को कहा है कि अपग्रेड माई सीट, एटलीस्ट लेग रूम तो दें थोड़ा सा, क्योंकि जो टर्बुलेंस है या आम ज़बान में झटके ज़्यादा पिछली सीट्स पे लगते हैं। तो देखते हैं आगे अगर बैठे हो तो नॉर्मली आपको इतने ज़्यादा जो है वो
टर्बुलेंस महसूस नहीं होती है। तो क्रू को कहा है कि यार मेरी सीट को अपग्रेड करें, अगर देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 4 घंटे भाई इधर ही बैठना है। हालत में दिखाता हूँ आपको इस जगह की क्या है। ये लेग रूम है, सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस हियर। ऑल्सो प्लेन की सबसे आखिरी सीट, सो नॉट अ रियली गुड सीट। बिल्कुल पीछे जो है वो कैबिन क्रू और साथ बिल्कुल वॉशरूम। अल्लाह खैर। तो भाई कहानी ये हुई है कि आई हैव बीन एबल टू सिक्योर एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट मिल चुकी है मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। लेट मी शो यू द लेग रूम दैट आई हैव नाउ। लुक एट द डिफरेंस। ये डिफरेंस है और इसका मुझे पे करना पड़ेगा। दे टोल्ड मी दैट दे विल चार्ज मी फॉर दिस। तो इसके देखते हैं कितने पैसे बनते हैं, जितने बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। बट दिस इज़ द इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड और हम फ्लाई कर रहे हैं टू कतर। तो अब आपको कतर में मिलते हैं। आई थिंक कतर लैंड करके इनफैक्ट मैं इस वीडियो को रैप अप करूँगा एंड उसके बाद फिर जो पहली किस्त है इस 32 दिन के ट्रिप की, उसको वहाँ पे उसकी पहली किस्त का वहाँ पर इख्तिताम करेंगे। तो वी आर अबाउट टू लैंड कतर दोहा के अंदर और वहाँ पर पहुँच के आपको बताते हैं क्या सूरत हाल है। तो इट वाज अ टेरिबल फ्लाइट यार, बहुत बुरी सीट से अभी आई है कि जैसे कहते हैं अंग अंग में दर्द हो रहा है, वो हालत है अभी। तो देखते हैं नीचे चल के क्या होता है। लेग रूम के साथ भी इनकी सीट्स जो है ना, वो कमर में दर्द आपका शुरू होता है यार। ऑल्सो कोई फ़्लाइट के अंदर एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं। शुक्र है मैंने फ़ोन में एक मूवी डाउनलोड कर ली थी, मैं मूवी देखता रहा। अदरवाइज दिस सफ़र वुड हैव बीन अंग्रेज़ी वाला सफ़र, जो कि अभी भी है। खैर यार इनका जो शीशे हैं ना, वो भी इतने गंदे हैं कि आपको बाहर भी साफ से नज़र नहीं आता। तो आई डोंट नो ये क्या मेंटेनेंस किया ये दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर खुशामदीद। यहाँ दर्जा हरारत 26 सेल्सियस है और मकाम वक्त रात के 1:35 हुआ जाते हैं। सो कतर आ गए हैं। मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ। सामान बड़ी मुश्किल से मिला है। पाकिस्तानी की अलग स्कैनिंग हो रही थी, वो स्कैनिंग कराने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ। अभी टाइम यहाँ पर हुआ है तकरीबन 3 सुबह का 3 हो चुका है और अब नींद भी बहुत सख्त आ रही है, थका हो। तो कतर मैं आपको कल दिखाऊंगा। कतर का पहला इंप्रेशन कल की वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे यार, नींद आ रही है अभी।